चलो पांच डाउट है अजय। हाँ मैम। आप ठीक है, अभी अभी अगर हुआ तो ले लेंगे, क्योंकि बाकी भी बहुत सारा डाउट्स है। अगर हुआ तो आपका डाउट ले लेंगे, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम्स और एजेस होने वाला है। आप फिर से अटेंड करोगे ना तो भी समझ में आएगा। वैसे भी आप 3 बैच अटेंड करते हो ना? हाँ हाँ। हाँ, अगर यहाँ पे टाइम मिला तो हम ले लेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो, यहाँ पे मिक्स होगा डाउट्स, ठीक है। सबका जिन जिन का है वो लेने वाले हूँ मैं। चलो, डिवाइड 721 between P, Q, R such that P gets 1/3 times as much as R, and R gets 3 1/4 times as much as Q. Find the Q's share. ये रेशो का क्वेश्चन है, ठीक है। मोमिन, आपका सीआई हो गया क्या? मोमिन बताओ, आपका सीआई हुआ था पहले या आपने हाँ अटेंड मैम, किया था? सीआई हुआ है मैम, लेकिन इसके अंदर एक मतलब कि वो टाइप का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तो आपने एक तरीके से सॉल्व किया, वो मेथड मुझे नहीं समझ में आया। मतलब कि समझ में आया था वो टाइम पे, लेकिन अभी मतलब कि आ रहा नहीं वापस से कर अभी रहा। याद नहीं है? हाँ मैम, ऐसा है। अच्छा ठीक है। एक्चुअली सीआई अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ भी नहीं है। सीआई सिर्फ एसआई हुआ है आधा, मतलब एसआई हाँ कंप्लीट हुआ है, सीआई पूरा का पूरा बाकी है, तो फिर से लेना ही है मुझे। हाँ, एक्चुअली मैम कैसा है, मेरा 8 मंथ हो गया। मेरा सारे मतलब कि आपने जितना भी पढ़ाया है ना, अपने टोटल सिलेबस करवा चुके हैं ना, मेरे को हाँ सब हाँ आते हाँ। हैं। बस सर यही के अंदर मेरे को प्रॉब्लम है अच्छा ऐसे। अच्छा, ओके। हाँ मैम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा ही हुआ है, सिर्फ सीआई पूरा बाकी है। ओके। चलो बताओ, आंसर आया किसी का? ये रेशो का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हुआ है, रेशो में हुआ है सबका, आना चाहिए सबको। यहाँ पे वैल्यू दिया है आपको, ये वैल्यू है 721, पूरा का पूरा पी क्यू आर में डिवाइड हुआ है। फाइव जीरो सिक्स पॉइंट नाइन 506.9 नहीं है। फिर से ट्राई करो एक बार। ये क्वेश्चन मुझे फिर से ट्राई करो। रेशियो सही आएगा ना तो आप कर लोगे, रेशियो आना चाहिए सही। यहाँ पे 1/3 टाइम्स है, वहां पे 3 1/4 टाइम्स है। आया किसी का? बता दूं कर मैं? लेना। नहीं नहीं। करो करो।
मैम ऑप्शन दो मैम। ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन है 364, 273, 1616 एंड 8484। 364 है मैम। 364 है, हाँ। ठीक है, देखते हैं, मुझे आंसर पता नहीं है, देखते हैं। 364 ना, ठीक है, चलो मैं बताती हूँ, देखो 721, ठीक है, यहाँ पे बोला है डिवाइड 721 बिटवीन पी क्यू एंड आर, ठीक है। 721 पूरा का पूरा टोटल है, वो पी क्यू आर तीनों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, P गेट्स 1/3 टाइम्स एज मच एज R, P एंड R का रेशियो दिया है, R गेट्स 3/4 टाइम्स एज मच एज Q। तो यहाँ पे P R का रेशियो दिया है एंड R Q का रेशियो दिया है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो R कॉमन है, तो R को क्या करोगे, मिडल में लिखोगे, यहाँ पे लिख दो P, यहाँ पे आएगा Q, ठीक है। P गेट्स 1/3 टाइम्स एज मच एज R बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 को क्या लिखेंगे हम, 3 into 1 3 4/3 प्लस 1 4, 4/3 होगा, किसका 4/3, R का, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेशियो कितना आना चाहिए, 3:4 आएगा या 4:3 आएगा, 4:3। 4:3 आएगा, 4:3 सही है। 1/3 मतलब क्या होगा, 4/3, 4/3 ऑफ R एज मच एज R, तो यहाँ पे R को अगर 3 मानेंगे तो P हमें मिल जाएगा 4, तो ये हो गया 4/3 रेशियो। R गेट्स 3/4 टाइम्स एज मच एज Q, तो यहाँ पे 4 into 3 12, 12 plus 1 13/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा R एंड Q का, 13/4। Q का 4 आ जाएगा और R का हो जाएगा 1 3 13, क्योंकि एज मच एज Q, तो Q होगा 4 और R हो जाएगा 13, तो ये जो 3 है एज इट इज लिख दो, ये जो 13 है यहाँ पे आएगा 13, मल्टीप्लाई होगा, पहले देखोगे कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 13 into 4 यहाँ पे आएगा 52, 13 into 3 39 हो जाएगा एंड 4 into 3 12 हो जाएगा। ये रेशियो मिल गया तीनों का पी क्यू आर का। अभी टोटल अमाउंट हमारे पास 721 है, तो डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल भी तो आएगा, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो यहाँ पे 52 प्लस 39 प्लस 12 कितना आएगा, 103 आएगा। ये हो गया टोटल सबका डिवाइडेड बाय 103, टोटल डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल इनटू जिसका पूछा है उसी का ही निकालेंगे, क्यू का शेयर पूछा है, क्यू का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 12 है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट 7 से जा रहा है, 7 से जाएगा, 103 into 7 क्या हो जाएगा, 721, 12 into 7 कितना होगा, 7 into 2 14, 7 into 1 7 and 8, यहाँ पे 84 आ रहा है क्या, एक मिनट, 84, हाँ हाँ, 364 किसका आया था, 364 मैम साहिल मैंने आपका आया था, लॉन्ग कट मेथड से किया था। लॉन्ग कट से किया था, हाँ। आपका रेशियो तो आया होगा ना वहां पे भी, नहीं मैम, मैंने ऐसे रेशो निकाल के नहीं किया था। अच्छा रेशियो से नहीं किया था, ओके ठीक है, ये 84 आएगा, 84 सही है, 84 ही आना चाहिए, 84 आएगा, 364 नहीं होगा। इसमें किसी को डाउट है, क्यू का शेयर डायरेक्टली आया 84, हाँ बोलो, और 12 कहाँ से है, ये 12, 4 into 3, मैंने नीचे का ये 12 ना, क्यू का into 2। शेयर पूछा है, तो क्यू क्या हो जाएगा, 12 होगा ना, तो यही 12, क्यू का शेयर पूछा है इसीलिए इंटू क्यू का शेयर किया, अगर पी का आर का पूछा होता तो इंटू 39 करते, पी का पूछा होता तो इंटू 52 करते, समझा। ये डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा, तो 1 यूनिट का मिल गया, तो हमें जो भी चाहिए वो निकाल सकते, तो डायरेक्टली क्या किया, इंटू 12। वैधवी आपका आया था 84, सही है वैधवी, आपने कौन से रेशियो से किया, मतलब आपने रेशियो मेथड से किया, लॉन्ग कट से किया, आपने किया वैसे ही किया। सेम ना, ओके ओके ठीक है, वेरी गुड वैधवी। हेलो मैम, हाँ बोलो,
मैम मैम आपको डाउट मिला मेरा वो कौन सा पार्टनरशिप डाउट का? बोल रहे हो? कौन सा पार्टनरशिप नहीं का? मिला मैम आपको जो? हाँ, 2 डाउट्स। एक मिनट, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप का ही था क्या? हाँ मैम, 2 डाउट भेजा था मैंने। अम, आपने बोला ना कि डाउट सेशन में लेते, उस दिन भेजा था हाँ ज्योति हाँ हाँ मैम हाँ। को। अच्छा, ज्योति मैम को भेजा था, एक मिनट। हाँ, मैम ने भेजा होगा। पार्टनरशिप का ही था पक्का? हाँ मैम, आपको मैं आप बताऊँ स्टार्टिंग क्या? बताओ, स्टार्टिंग। हाँ मैम, 1 मिनट। 3 पार्टनर्स। मैम हाँ सुन बोलो, रहे हो आप? आगे बोलो, बोलो बोलो। 3 partners share a profit in the ratio। मैम आ रही है क्या? एक आ रही है, मिनट। आवाज आ रही है, आप बोलो बोलो, 3 आगे बोलो। partners share हाँ 3 हाँ जी partners share a profit in the ratio is to 7:8। हाँ। They had a partner for 10 months, 8 months and 6 months। What was their investment? ज्योति मैम को भेजा था आपने? इतना ही है मैम क्वेश्चन। हाँ एक मैम। सेकंड। हम्म, क्या क्या क्वेश्चन क्या आपका? ये सबको समझा? इसमें किसी को डाउट है? बोलो पहले, ये क्वेश्चन में डाउट है किसी को? नो मैम। ओके ठीक है। मैम मैंने अभी तृप्ति मैम को एक क्वेश्चन सेंड किया। बोलो बोलो, अभी किसका डाउट था पार्टनरशिप का? क्या था? बोलू क्या मैम? हाँ बोलो। 3 partners हाँ आगे। share a profit in the ratio 5:7:8। They had a partner for 10 months, 8 months and 7 months। What was the ratio of their investment? अच्छा, ये आना चाहिए आपको। ये टाइम दिया है आपको, ये जो नहीं। रेशियो है वो टाइम का रेशियो है, ठीक है? ये आपको टाइम का रेशियो है, और ये किसका है? प्रॉफिट का है ना? तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इनटू इन्वेस्टमेंट। अगर हमें कैपिटल चाहिए, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है? कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम होता है, ठीक है? इनटू टाइम हो जाएगा। अगर हमें चाहिए कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बोल लो, ठीक है? तो टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम का रेशियो है प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पे कैपिटल का रेशियो क्या हो जाएगा? कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 578, 5:7:8 है। डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा? डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 7 होगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा होगा आपको आंसर में, तो हाँ यहाँ पे मैम। क्या करोगे? देखो 3 है ना, 3 वैल्यू है नीचे, तो ऐसा एक वैल्यू ढूंढो आप जिससे क्या हो, तीनों का दोनों जो डिवीजन में है ना वो अपने आप कैंसिल हो जाए। ऐसा कोई वैल्यू होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। 10 × 8 × 7 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 560 यहाँ पे किया तो सबको करना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी मत करो, मतलब क्या करोगे? देखो 5 × 10, 5 डिवाइडेड बाय 10 है ना, तो इंटू 10 × 8 × 7 कर दो। ये हो गया एक वैल्यू।
ये जो 7 डिवाइडेड बाय 8 है, 7 डिवाइडेड बाय 8 लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, 10 इंटू 8 इंटू 7 कर दो। इसके आगे क्या करोगे, सेम 8 बाय 7 है इंटू 10, 8 7 कर दो इंटू 8 इंटू 10 इंटू 7। ठीक है, अभी ये जो 10 10 है कैंसिल कर दो, 8 8 है डायरेक्टली कैंसिल होगा, ये डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में है, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 8 7 बचेगा। ठीक है, 5 इंटू 8 इंटू 7 बचेगा, ये हो गया। 7 इंटू 10 इंटू 7 बचेगा फिर से। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 इंटू 8 इंटू 10। अभी यहाँ पे आप देखो कि कैंसिल हो रहा है क्या तीनों में, कौन सा वैल्यू कैंसिल हो रहा है, देखो या तो डिवाइड हो रहा है ऐसे, कौन से वैल्यू से, तीनों में डिवाइड होना चाहिए, तीनों में कौन से वैल्यू से होगा बताओ। 2 से मैम। 2 से होगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा। अभी देखो और डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 5 से हो रहा है। 5 से हो रहा है ना। 5 से हो रहा है, 5 से डिवाइड करो 5, ये भी 5 कैंसिल होगा, 5 इंटू 2। और डिवाइड हो रहा है क्या, देखो हो रहा है, नहीं होगा अभी। 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 7 49, और यहाँ पे क्या बचा है, 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 2 के क्या हो जाएगा, 64। ये हो गया आपका रेशियो। ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन में है। हाँ बोलो। ये जो 5/10 के बाद ये 10 इंटू 8 इंटू 7 वो कैसे लिया? अच्छा मैं बताती हूँ, पहले ये बताओ कि आप ये ऑप्शन में है क्या। अनु आपने पूछा था क्या। हाँ हाँ मैम, ये अनु ऑप्शन देखो, में है। हाँ ये मैम आंसर ऑप्शन में है मैम। हाँ मैम। मैम यही मतलब होगा, इन्वेस्टमेंट ये निकालना होगा तो ऐसा ही फॉर्मूला यूज करने का। हाँ हाँ देखो ये जो आया, ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई करके आ गया। अभी देखो ये जो हमें दिया क्या था, ये जो है प्रॉफिट का रेशियो दिया था ना, ये ऊपर लिखा है, नीचे जो लिखा है वो किसका है, मंथ्स बोला था, मतलब टाइम का रेशियो दिया था हमें। ठीक है, प्रॉफिट और टाइम का दिया था और कैपिटल का रेशियो पूछा था। तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते, कैपिटल इनटू टाइम करके ही प्रॉफिट मिलता है। तो अगर कैपिटल का रेशियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एज इट इज रहेगा, प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू कैपिटल होता है। प्रॉफिट का रेशियो है ना सबका, लिख दो, जिसका रेशियो है लिख दो, 5 7 8 लिख दिया। डिवाइडेड बाय टाइम आएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम है तो डिवाइडेड बाय 10 होगा, डिवाइडेड बाय 8 होगा, डिवाइडेड बाय 7 होगा। ठीक है, ये रेशियो मिल गया। लेकिन जो भी रेशियो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें मिल गया रेशियो, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये कैंसिल होना चाहिए ना, जो डिवीजन में है वो कैंसिल होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू चाहिए, हमें नॉर्मल वैल्यू चाहिए, ये सब कैंसिल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऐसा कोई वैल्यू लोगे जिससे ना तीनों का तीनों कैंसिल होगा। तीनों का तीनों क्यों, क्योंकि तीनों में अलग अलग नंबर्स है पहली बात, और जब भी रेशियो होता है, जब भी ये रेशियो है यहाँ पे, तो जब भी रेशियो होता है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, तीनों में से किसी भी एक करो, एक को करोगे ना, तो बाकी दो जो बचा है रेशियो, उसको भी कंपलसरी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। रेशियो में ऐसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 है ना, आपको अगर ये 10 हटाना है तो इंटू 10 करोगे तो हट जाएगा। ठीक है, 10 हटाने के लिए इंटू 10 करोगे तो 10 10 कैंसिल होगा, 5 बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे और यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने ये 10 यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया। अभी देखो 10 तो कैंसिल होगा, जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे 8 और 7 भी तो बचा है ना, ये भी तो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि हमें नॉर्मल वैल्यू चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो 8 है इंटू 8 कर दोगे तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बचेगा, तो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा वैल्यू। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो 8 है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 7 के साथ सेम करेंगे, इंटू 7 यहाँ पे कर रहे तो यहाँ पे भी इंटू 7 आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो इसके बाद देखो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, नीचे जो वैल्यू है वो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। क्या हुआ था पता है मैम, ये जो 10 के बाद आपने 7 लिखा है ना, वो इधर हाँ, इधर
सर 8/7 इंटू 8/10/7 लिखा है ना, वो मुझे 2 दिखा है, इस वजह से मुझे कंफ्यूजन हुआ है। ये बाकी दोनों का समझ गया था, आपने ये 10/8/7 वही लिया है, ये मुझे 2 लग रहा था, तो इस वजह से वो कंफ्यूजन हो गया था। ओके ओके समझ ठीक गया है, अभी मैम, अभी थैंक यू। समझा ना। ओके ओके। हाँ मैम, समझा, और थैंक यू किसी को मैम। डाउट है इसमें? हाँ मैम। अनु नो समझा मैम आपको अभी? समझा। ओके। हाँ मैम समझा। मैम 1 मंथ्स का था क्या क्या बोल रहे हो? और एक था छोटा ही था मैम, वो वाला मंथ्स का। आप पहले क्यों नहीं भेजते हो अनु? नहीं मैम, मैंने भेजा था ज्योति मैम को, और उनसे मैंने अच्छा ये भी लिया था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूछा था मैंने उनको। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये रब कर दूं ना, हो गया सबका? हाँ मैम हो गया। मैम वो मैम मतलब सेकंड वाला ऐसा, बताओ क्या मंथ्स कैसे निकालना है? मैम कुछ बोलना है। क्या? हाँ बोलो बोलो। मैम मतलब ऐसे रेशियो में मतलब फ्रैक्शन आएगा तो मतलब नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर से सबको हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में आप कोई भी एक रेशियो को कर रहे हो ना, तो बाकी जो बचा है रेशियो उनको कंपलसरी करना पड़ता है। कंपलसरी क्यों करना पड़ता है? देखो, अगर यहाँ पे मैं 5 लिखूं, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो हमारा क्या बन जाएगा? 10:7 बन जाएगा ना। लेकिन हमारा ओरिजिनल रेशियो क्या है? 5:7 है, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 2 क्या होगा? 14 हो जाएगा। अब ये कैंसिल करके देखो कितना बचेगा। 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो रेशियो चेंज नहीं होता है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना दोनों जगह पे, तो रेशियो वही रहता है, सिमिलर ही रेशियो रहता है, चेंज नहीं होता। रेशियो को हमें चेंज नहीं करना है, तो इसीलिए सब में अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी करना पड़ता है। ओके समझा? समझा मैम, थैंक यू। मैम वो मंथ्स वाला बताओ क्या? एक मिनट एक मिनट। चलो बताओ। एक मिनट है मैम। A started a business. A started a business with rupees हाँ 21,000 and is joined afterwards by with rupees 36,000. बी After ज्वाइन। हाँ, बी ज्वाइन be joined with, मैम फिर से बताओ। हाँ हाँ बोलो, फिर से बोलो। A start a business with rupees 21,000 and is joined afterwards by with rupees B with rupees 36,000. After how many months did B join if the profit at the end of the year are divided equally? अच्छा, तो ये तो 12 मंथ्स होगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1:1। 3 0 क्या था कैंसिल, ना 3 लास्ट 0 लास्ट में कैंसिल। इक्वली ला, इक्वली प्रॉफिट रेशियो डिवाइड हुआ है। प्रॉफिट जो है वो इक्वली किया डिवाइड था हुआ, इसीलिए पेपर सॉल्विंग में किया था ना क्वेश्चन क्या हुआ। पेपर सॉल्व में हुआ था? हाँ हुआ था, x की वैल्यू अरे निकालने के लिए। अनु, आपने पेपर सॉल्व नहीं देखा? ये हुआ था नहीं क्या? मैम। अच्छा, हुआ है ना, तो आप देख लो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है? मैम सिंपली बताओ ना अभी। 21, हाँ वही बता रही हूँ आपको, बता रही हूँ। 21 इंटू 12 होगा इक्वल्स टू 36 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करो, 12 इंटू 1, 12 इंटू 3, 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 7 आफ्टर 7 मंथ्स, मतलब बी 7 मंथ्स के लिए था। अच्छा हाँ मैम 7 मंथ। समझा? इक्वली बोलो तो हम लोग 1 1 ही लेंगे क्या? हाँ 1 1 ही लोगे आप, इक्वली बोला हेलो तो मैम। 1 1 ही लेंगे। 1, अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मैंने आपको एक डाउट सेंड किया था, मतलब सॉल्यूशन के साथ था क्या? क्या क्या क्या? एक डाउट था, मतलब सॉल्यूशन के साथ था कि सॉल्यूशन राइट है या नहीं, वो आपको मिला क्या? सॉल्यूशन के साथ था? हाँ मुझे तो बहुत सारा डाउट्स में, अभी आपका कौन सा है? सिंप्लीफिकेशन का था, सिंप्लीफिकेशन का? तृप्ति मैम को सेंड किया था।
बहुत पहले किया था क्या? बोलो डिम्पल। नहीं, अभी क्या था मतलब? अभी अभी तो नहीं मिल रहा है मुझे। अभी नहीं मिल रहा है, फिर से एक बार फिर से सेंड कर दो। चलो मैम मतलब उसमें दो फ्रैक्शन है, उनको इनटू कर दिया है, ऐसा हो सकता है क्या? क्या क्या दो फ्रैक्शन है, उनको क्या किया है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है, एलसीएम में ही लिया मतलब। बीच में प्लस का साइन है या मल्टीप्लिकेशन का साइन है? मल्टीप्लिकेशन। हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। मतलब डायरेक्टली कर देंगे ना एलसीएम उसको। क्यों लेंगे फिर? एलसीएम कब लेते हैं? जब बीच में प्लस का साइन होगा तब एलसीएम लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे। हाँ, मैं जो मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम बोलती हूँ वो कब बोलती हूँ? जब बीच में प्लस या माइनस होगा तब ही आप एलसीएम लोगे। ठीक है, हाँ हाँ, ओके। चलो। ए alone can do a work in 12 days while A and B together can do that work in 7.5 days। ये किसका डाउट है? मुझे दादर से मिला ये। हाँ मैम, ये मेरा डाउट है। ओमकार आपका? हाँ मैम। ओके ठीक है। नहीं समझा आपको ये? मैम मतलब समझ रहे हैं पर वो क्लिक नहीं हो रहा है मैम, ऐसे है। अच्छा ठीक है। To do that work if C takes 3 days more than that of B alone to do that work। ठीक है, बाकी सब ट्राई करो। ए का दिया है आपको अलग से डेज दिया है, ए और बी का साथ में बोला है 7.5 डेज, ए का दिया है 12 डेज, और क्या पूछा है? सी कितने डेज में करेगा? अगर सी बी से 3 दिन ज्यादा लेता है, 3 दिन, यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं बोला, 3 डेज बोला है, तो आप डेज को ऐड करो। पहले सेपरेट बी का निकालोगे, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम से वर्क आएगा। सेवन पॉइंट फाइव को नहीं रहने देना है क्या उसको? 7.5 डेज है ना, तो आप उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, आपको ऐसे रखना पड़ेगा। 7.5 कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने बोला है 7.5 तो लेना ही पड़ेगा वो। सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये समझा ना 7.5 तो आप कर लोगे, क्योंकि एलसीएम समझना चाहिए। आप एलसीएम समझ में आया तो आप कर लोगे आराम से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम वो 7.5 का कोई ना कोई होगा है ना, 7.5 का मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही, टेबल नहीं देखोगे, मल्टीप्लीकेशन तो देखोगे आप।
आया किसी का? टेन आ रहा है। 10 है, एक मिनट। 10 तो यहाँ पे 10 नहीं है, 10 नहीं है, फिर से ट्राई करो। 6 आ रहा है 6 भी नहीं और है। बाय द वे फिर से ट्राई करो एक बार। एलसीएम कितना आया वो पहले बताओ। एलसीएम कितना आया आपका? 12 एंड 7.5 का निकाला। मैम 60। 60 एलसीएम बता रहे हो? हाँ मैम। तो ये आपका अटक गए, फिर आपका सही है 60 है तो सही है, आगे कहाँ अटक गए? नहीं मैंने अब भी निकाला जस्ट। अच्छा अभी अच्छा, करो करो करो, आगे आएगा, अभी आएगा आंसर, करो करो। और किसी का आया आंसर? वैधवी आया? आपका अटक गए? नहीं मैम, करो 60 एलसीएम आ रहा है, उसके हाँ बाद 60। में तो उसके बाद क्या बचा है? क्या है? कुछ भी नहीं है फिर क्वेश्चन में, अगर 60 आया तो। देखो ए का बोला है 12 डेज, ठीक है। ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज वाइल ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। ए और बी साथ में करते हैं 7.5 डेज में। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एलसीएम कैसे निकाला आपने? जिनका आया आपने कैसे निकाला? बोलो। मैम 7.5 मल्टीप्लाई इंटू 8 करेंगे तो 60 आएगा। मैम हाँ वही हाँ वही इंटू 8, मतलब ऐसा ही देखना पड़ेगा। 7.5 का टेबल भी देख सकते हो आप कि 7.5 के टेबल में और 12 के टेबल में दोनों में कॉमन कौन सा आता है, वैसे ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 सही है, 60 सही है, एग्जैक्ट है 60 से पहले कोई नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो गया 12 इंटू 5 60, और यहाँ पे डिवाइड करोगे, यहाँ पे कितना आएगा? 8 आ रहा है, 8 हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो ए का दिया है, हाँ मेरा बोलो। 90 60 आ रहा है। 90 आ रहा है। हाँ 12 के टेबल में 90 होता है क्या बताओ? हाँ वही नहीं मतलब नहीं आ रहा है मेरा। 7 आप क्या करोगे? 7.5 को ना यहाँ पे आप क्या करो, 7.5 है उसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आंसर करो। 6 है क्या मैम? 6 नहीं है, आंसर 23 है। 7.5 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलेगा? 23 आया मैम। मिलेगा 23 सही है। 15 मिलेगा ना यहाँ पे। 12 एंड 15, फिर इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा तो 60 ले लो। करना है समझा? डिवाइड ऐसे करो, फिर पॉइंट है ना तो ऐसे कर दो, ऐसे भी आएगा फिर LCM। क्या हुआ? फिर से एक्सप्लेन करो ना ये। 7.5 इंटू 2 किया मैंने। 7.5 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा? 15 होगा। अभी पॉइंट में नहीं मिल रहा है आपको नंबर, एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालो। 12 है ये और ये 15 हो गया, तो 50 और 12 का एलसीएम निकाल दो, तो आपका एलसीएम वो मान सकते हो आप, गलत नहीं होगा वहां पे भी, क्योंकि 7.5 से ही 15 मिला है हमें। समझा? तो डायरेक्टली पॉइंट को अगर हटाना है, डायरेक्टली अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्टली लिख दो। पॉइंट को अगर हटाना है, उसके बाद अगर आपको देखना है एलसीएम, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इंटू 2 किया मैंने, बस यहाँ पे कुछ नहीं किया। इंटू 2 करके 15 और 12 का एलसीएम निकाला, वो 60 आया, तो 7.5 का भी 60 आएगा। अभी यहाँ पे देखो ए का मिला एफिशिएंसी 5, ए बी का है 8, तो बी का कितना होगा एफिशिएंसी? 3 हो जाएगा। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है, तो ए प्लस बी 8 होता है, तो ये मिल गया 3। तो यहाँ पे बी का डेज कितना आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 3, 20 डेज आएगा ना। और यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द टाइम, मतलब डेज पूछा है, टेकन बाय सी अलोन टू डू दैट वर्क इफ सी टेक्स 3 days मोर देन दैट ऑफ बी। तो बी को कितना डेज लग रहा है? 20 लग रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है और पूछा भी है कि कितना डेज लगेगा सी को, अगर सी बी के जो डेज है उससे 3 ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23, और हमें डेज ही चाहिए, एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है। डेज पूछा है, डायरेक्टली डेज आ जाएगा, ये 23 डेज हो जाएगा। काउंट कर लेते हैं।
मैम 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 हाँ बोलो। मैम ये जो 7.5 इंटू 215 की है ना, वो हाँ वो वाला नहीं समझा मैम। मतलब अगर 15 मतलब मल्टीप्लाई किया 7.5 इंटू 2, तो हाँ 12 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 12 को मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं, ये एज इट इज रख दो, इसको एज इट इज रख दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया है, देखो 7.5 के टेबल में ही 15 है ना, 7.5 हाँ मैम। इंटू 2 करोगे तभी 15 आएगा। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टेबल में आना चाहिए वो वैल्यू, दोनों के टेबल में होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो अगर 60 15 के टेबल में आता है तो 7.5 के टेबल में भी तो 60 आएगा ना, क्योंकि 15 कहाँ से मिला हमें, 7.5 से ही मिला जब इंटू 2 किया। तो यहाँ पे रेशियो नहीं किया, आप दोनों जगह पे माइनस इंटू कर दोगे, वो उससे मतलब नहीं। यहाँ पे मैंने पॉइंट निकालने के लिए किया ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलाना, तो हमें वो इजी गिरेगा, इजी पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 12 और 15 है तो वो ज्यादा इजी होगा, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट वो भी नहीं है। 7.5 का टेबल देखोगे तो भी आपको 12 और 7.5 के टेबल में देखोगे तो भी 60 आएगा, मैम वो डायरेक्टली फिर से करोगे तो। समझाओ ना बाजू वाला मेथड। मैम फिर वो 15 है, वो AB का बेस नहीं लेना है ना, उसको नहीं नहीं नहीं, 7.5 बेस नहीं लेना लेना है, है। बेस नहीं लेना है, बेस नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। मैम वो फिर से समझाओ ना। 7.5 ही होगा, फिर से समझाओ। यहाँ पे उसका देखो, पूरा सम नहीं मैम, वो कैसे निकला, वो बाजू में किया है ना आपने 7.5 इंटू 2 वगैरह। हाँ वही ना, वही, हाँ वही समझाओगे। हाँ वही बता रही हूँ मैं। देखो 12 था, यहाँ पे 12 मैंने एज इट इज लिया है यहाँ से, ठीक है। 12 को मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम एलसीएम निकालते तो अब हम क्या करते हैं कि जो 2 नंबर होगा या 3 नंबर होगा उनके टेबल में वो नंबर आना चाहिए, मतलब क्या कि उनका मल्टीपल होना चाहिए। एलसीएम मतलब क्या होता है, उनका मल्टीपल होना चाहिए वो। तो 12 का मल्टीपल 60 है, ठीक है। 7.5 को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी 60 आएगा। अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना है, अगर आपको नॉर्मल नंबर से करना है तो आप क्या करोगे, 7.5 इंटू 2 कर दो। जैसे यहाँ पे कितना आया, तब हमें नॉर्मल नंबर मिलेगा, पॉइंट वाला नंबर नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। इसीलिए 7.5 इंटू 2 करोगे, यहाँ पे कितना आया, 15 आया। तो आप देखोगे जब भी एलसीएम निकालोगे इसके बाद, तो नंबर देखोगे तो 12 और 15 के टेबल में कितना आएगा वो देखोगे, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली क्या चाहिए, मल्टीपल ही चाहिए ना। तो 60 7.5 के टेबल में आएगा ना, क्योंकि अगर ये 15 के टेबल में आ रहा है तो ये 7.5 के टेबल में आएगा, क्योंकि 15 कहाँ से आया, जब 7.5 का मल्टीपल ही है 15, 15 का मल्टीपल है 60, तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं 7.5 का मल्टीपल 60। और यहाँ पे अगर 15 का देखा जाए तो यहाँ पे 4 होगा ना, 15 का देखा जाए तो यहाँ पे एफिशिएंसी 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी लिया कितना है, 8 लिया है। यहाँ पे तो 5 है, वो तो एज इट इज रखा है, लेकिन यहाँ पे 8 लिया है क्योंकि 7.5 को ही एज्यूम करना है, फिर 15 को नहीं। सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे 15 लेके कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इंटू 2 करने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप 15 से यहाँ पे करोगे ना इंटू 2 या तो इंटू 3, जैसे नॉर्मल नंबर आए, इंटू 3 लेते तो भी चलता, लेकिन नॉर्मल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल नंबर कब होगा, इंटू 2 करोगे तो आएगा। तो यहाँ पे तो हमें इजी पड़ेगा ना दोनों का एलसीएम निकालने के लिए, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब दोनों को जरूरत नहीं करने का, दोनों को बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों रेशियो नहीं है कि यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करना चाहिए। यहाँ पे नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप ये देखोगे कि 7.5 और 12 दोनों के टेबल में होना चाहिए वो वैल्यू, इतना ही देखना आपको, मल्टीपल होना चाहिए दोनों का। तो अगर वो 15 का मल्टीपल है तो वो 7.5 का मल्टीपल होगा ही इनडायरेक्टली, क्योंकि 7.5 से ही हमें 15 मिला है। समझा? तो मैम जैसा 15 इंटू 4 60 होता है, तो 4 इंटू 2 किया, फिर जो ओरिजिनल एफिशिएंसी है 8, तो हाँ ऐसा ऐसा करना है क्या, मतलब ऐसे नहीं, देखो आपको सिर्फ एलसीएम निकाला, 60 मिला ना, लिख दो 60, 60 डिवाइडेड बाय 7.5 कर दो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 7.60 डिवाइडेड बाय 7.5 किया, यहाँ पे 8 आया। समझा? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे 4 इंटू करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, वो वहां पे मल्टीप्लाई करने में या तो
कंफ्यूजन होगा। आप क्या करोगे, सिर्फ एलसीएम देखोगे, एलसीएम जो मिला है एज इट इज लिख दो, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डिवाइड कर दोगे, 60 डिवाइडेड बाय 7.5, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख दो क्लियर। ठीक है, ओके सिर्फ मैम। एलसीएम निकालने के लिए वो करना। चलो रफ कर दो, अभी सबको समझा। आंसर है 23 डेज। एक मिनट, रेनू। यस मैम। आपका सरनेम पूछना है, आपका सरनेम बताओ ना। वर्मा। वर्मा मत, स्पेलिंग बताओ। VERMA। VE है, ए नहीं है, VERMA। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। और एक था वो कहाँ गया, चलो। A person travels half of the distance at the speed of x kilometer per hour and remaining half of the distance at 4x kilometer per hour. Find the value of x if the average speed is 36.8 kilometer per hour. चलो ट्राई करो। 42 ये चाहिए, बोलना है। वो किसी का आया, जो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ना वो लगाओगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर याद होगा तो 12.72। 12.72 आ रहा है। एक मिनट का ऑप्शन देखने को मुझे। नहीं 12.72 नहीं है। मैम और किसी का आया? हाँ बोलो। मैम अभी जो प्री के लिए है, मतलब इतना वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान नहीं दे तो चलेगा ना, मतलब 25 मार्क का तो मतलब वो बाकी का ही आता है। हाँ हाँ और हाँ, वर्ड प्रॉब्लम 4-5 चैप्टर के करके जाएंगे तभी भी चलेगा ना। चलेगा चलेगा चलेगा। मैंने तो पहले ही जब मैंने पेपर सॉल्व करने के लिए लिया एसबीआई का तो भी मैंने बोला था ज्यादा फोकस आपका बाकी सब पे होना चाहिए, जैसे डीआई हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद ही डीआई आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अटेम्प्ट करना है। मैम वैसे ना वर्ड प्रॉब्लम में मुझे 2 मिनट लगता है, मतलब
एक हाँ क्वेश्चन वो एक्चुअली पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, मतलब थोड़ा कम लगना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ोगे उसके बाद सॉल्व करोगे तो उसमें टाइम जाता ही है। तो इसीलिए मैंने टाइम जाता है, इसीलिए मैंने वो बोला है, क्योंकि टाइम ज्यादा जाता है वहां पे। आपको आ भी जाएगा लेकिन टाइम मिलेगा आपको 1 मार्क्स, उसी टाइम में आपको 3-4 मार्क्स मिल रहा है तो आप क्यों छोड़ोगे वो, इसीलिए वैसे करना। इसका आंसर आया किसी का? चलो मैं बता दूं ये। यस मैम। चलो ठीक है, देखो, अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आधा डिस्टेंस, पूरा एक डिस्टेंस है उसमें से हाफ ऑफ द, एग्जैक्टली हाफ, वो जा रहे x किलोमीटर पर आवर। x क्या है? स्पीड है। एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 4x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया 4x। और फाइंड क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर एवरेज स्पीड कितना है? 36.8 है। अभी हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है किसी को? रुक जाओ। बताओ, किसी को याद है एवरेज स्पीड? जब डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस देखो यहाँ पे आधा डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? बताओ, D1 याद है? D1 क्या क्या फिर से बोलो साहिल। D1 अपॉन S1, D1 अपॉन T1 है शायद। नहीं 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 नहीं, टोटल डिस्टेंस बिल्कुल। अपॉन टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने लिख के क्या दिया था? जब डिस्टेंस सेम नहीं होगा तब हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस अलग है क्या? हाफ हाफ मतलब क्या होता है? आधा आधा। एक ही डिस्टेंस का आधा आधा करोगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा? डिस्टेंस सेम हो जाएगा ना। तो अब वो डिस्टेंस से क्यों जाएगी वहां पे, वो क्यों जाओगे? आपका फॉर्मूला क्या है? 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई है ना। वो कब दिया था? जब डिस्टेंस डिफरेंट होगा, मैंने लिख के भी दिया था। जब डिस्टेंस सेम होगा उसका फॉर्मूला अलग है, जब डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू यहाँ पे तो x ही है, इंटू y मतलब सेकेंड स्पीड, सेकेंड स्पीड का कितना है? 4x है, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई मतलब x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 5x। और हमें एवरेज स्पीड दिया है कितना है? 36.8 है। अभी देखो यहाँ पे x है, ये x, कोई भी x कैंसिल कर दो। मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, प्लस में डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, 36.8 इंटू 5 होगा, ये इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इक्वल्स टू सिर्फ x बाकी है, बाकी दोनों x x कैंसिल हो गया, सिर्फ x बाकी है। यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा? 4 इंटू 9 36 एंड 4 इंटू 2 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 6, 4.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 4 20 और प्लस 3 23। ये क्या हो जाएगा? x मतलब किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 23 किलोमीटर पर आवर। समझा सबको? बोलो, 23 है आंसर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो आप जरूर करते, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। किसी को डाउट है? बोलो। नो। ओमकार, आपका ही डाउट था ना ये? हाँ ओमकार, मैम, मेरा ही डाउट था अभी समझा आपको? आपने क्या किया था? क्या मैम। नहीं ये समझा? एकदम बहुत स्टार्टिंग में हुआ था मेरा लेक्चर, तो आधा ही बैठा था तो मालूम नहीं था। अच्छा ओके, चलो। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? रख कर दो ये। हाँ मैम। एक मिनट से। अच्छा लिखो।
हो गया मैम, रब कर दो। मैम एक मेरा क्वेश्चन आप कर दोगे? कौन सा क्वेश्चन है? मैम बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन दोनों एक ही में है। अच्छा, एक सेकेंड। चलो बताओ, बोलो रेनू। एक मिनट मैम बोल रही हूँ। A man goes 28 kilometer upstream in 7 hours. 28 किलोमीटर हाँ, 28 kilometer upstream in 7 hours. in 7 hours. If he goes the same distance by train, then he takes 2 hours. If ratio of speed of boat in still water to speed of train is 3:7, अच्छा यार, इसके आगे का बताओ फिर से। then find the time in which boat will cover. इसके आगे then find the time है? Yes ma'am. पक्का? If we Yes goes the ma'am. same Then distance find by... the time in which boat will cover 40 kilometer in down. आराम से आराम से आराम से। Then find the time In आगे which boat in which boat will cover 40 kilometer in downstream. ये है। अच्छा, बोट है यहाँ पे। Yes ma'am. बोट Will cover 40 kilometer in downstream. ओके, ठीक है, सब ट्राई करो। बोट विल कवर, ओके। सिखाया क्या? यहाँ पे मुझे लग रहा है एक सेंटेंस मिसिंग है शायद। ये मैं ना वो पेपर same सॉल्व कर रही थी ना मैम, उसमें मिला था मुझे। एक कोई सेंटेंस मुझे लग रहा है मिसिंग है शायद। यहाँ पे फिर से एक बार चेक करो, फिर से एक बार चेक करो। मैं डिक्टेट करती हूँ मैम, आप चेक कर लो, मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। अच्छा बोलो बोलो बोलो। A man रिलेटेड हाँ बोलो 28 बोलो। kilometer. A man goes 28 kilometer upstream in 7 hours. If he goes the same distance by train, then he takes 2 hours. If the ratio of speed of boat in still water to speed of train is 3:7, बोट इन स्टिल वाटर to speed of train is 3:7, then find the time of which boat will cover 40 kilometer in downstream. ठीक है, चलो आया किसी का? अभी ट्राई करो।
अभी आना चाहिए, अभी आना चाहिए। बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ ट्रेन 3:7। आया किसी का? वैदवी, साहिल, ओमकार आया? मैम मुझे वो वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं, समझ में ही टाइम लगता है, समझ में अच्छा, जल्दी आता नहीं, तो मतलब टाइम लगेगा। क्या तो दिया है, क्या पूछा है, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ मैम, नहीं तो बाकी का वो सब आता है, वो 10 मार्क का आप भी हाथ से अक्षय छूट के ही जाएगा भाई वो। हो। सेम अक्षय। देखो मिल गया आपको। अक्षय ने भी यही बोला था मुझे, उनको भी समझने में प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन मुझे बताओ साहिल, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा कुछ डिफिकल्ट लैंग्वेज है क्या? बताओ। लैंग्वेज सिंपल का लैंग्वेज प्रॉब्लम है, नहीं है वही मैम। मैं बोल रही हूँ। लैंग्वेज सिंपल है, वो तो सबको समझता है, आपको भी समझता है, सबको समझता है। वही यहाँ पे दिया है कि दिया, आपको क्या देखना है कि दिया क्या है, पूछा क्या है, हम किससे रिलेट कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया है और पूछा है उससे हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, वो देखना होता है। वैसे तो यहाँ पे सिंपल ही लैंग्वेज होता है, मैथ्स का डिफिकल्ट नहीं होता इंग्लिश बिल्कुल भी। लेकिन जो दिया है ना, वो आपको समझना चाहिए कि दिया क्या है एग्जैक्टली। अगर आपको ये नहीं समझ रहा ना, ये देखा जाए तो इजी लेवल है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर डीआई का आप क्वेश्चन देखोगे ना, जो मेंस में आपको डीआई आएगा, आपका एसएससी या बैंकिंग है साइड? बैंकिंग है तो मतलब बैंकिंग है ना, तो हाँ, हो गया। तो बैंकिंग मुझे में जो दिया डीआई, दिया आता है मैम, दिया आता है मैम मैम। डीआई का क्वेश्चन समझता है, पर ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना डीआई उसका का, क्वेश्चन क्योंकि आपने डीआई का डिफिकल्टी लेवल देखा ही कहाँ है। वो जो मैम होता है करते वो सॉल्व, एकदम दिया है वगैरह चिंदी सॉल्व लेवल होता है, करते हैं। चिंदी मैम, पर लेवल में जो बोल भी रही कुछ भी है ना, पर डीआई का वो क्वेश्चन तो समझता है, समझता है, वो कर दिमाग सकते चलता हैं है, मतलब। मतलब क्या करना है क्या नहीं, इधर तो दिमाग ही नहीं चलता है वर्ड प्रॉब्लम। हूँ। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम होता है, ऐसे बोल रहे हाँ, हो? बाकी वो लैंग्वेज वगैरह समझता है, मतलब क्या निकालना है, पर फटक से नहीं कर पाता, क्विक नहीं आता। मतलब पता सब वो कुछ पता है, इसमें फॉर्मूलाज भी पते होते हैं ना, लेकिन ये नहीं पता होता क्वेश्चन घुमा क्लिक नहीं होता है कौन से मेथड से कब करना चाहिए, ऐसे भी हाँ हो मैम। सकता है। ये हाँ, हाँ बात हाँ हो हाँ, जाती अच्छा। है। बाकी डीआई वगैरह का स्पीड अच्छा है, बस वो वर्ड प्रॉब्लम 10 मार्क का मैं छोड़ के आया। अच्छा, प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स में वैसे भी आप डीआई जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कवर कर भी नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन कर सकते हो आप, अगर आपका अच्छा खासा स्पीड है हाँ, ना वो तो। टाइम एंड वर्क हाँ, वगैरह इजी 3-4 चैप्टर है, क्वेश्चन, उसके आते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे सच बताओ ना, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि आपने अलग से सब सब्जेक्ट का अलग अलग से प्रैक्टिस नहीं किया होगा, इसीलिए आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे चैप्टर हो गया, ये क्या है, बोट एंड स्ट्रीम का है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस दोनों का मिक्स है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का आप पहले सीखोगे, जो भी पढ़ाया गया है वो सीखोगे, उसके बाद अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ग्रुप स्टडी नहीं, मैम सेल्फ आप स्टडी करना पड़ेगा। बोलते हो ना कि मतलब बैंकिंग में इतना वर्ड प्रॉब्लम आता ही नहीं, तो हम लोग हाँ ने इतना हाँ, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, वो डीआई वगैरह ही प्रैक्टिस करते हैं। तो डीआई का इधर अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा, बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीआई। डीआई को तो कभी स्किप मत करो, बहुत अच्छा है। अगर आप करते हो ना डीआई का प्रैक्टिस, बहुत अच्छा है, आगे के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेंस में भी डीआई आएगा आपको, बहुत ज्यादा आएगा। वर्ड प्रॉब्लम को भी स्किप मत करो, क्योंकि कभी कभी वो देते हैं, वो जो वर्ड प्रॉब्लम होगा ना उसी पे डीआई आता है, तब आप क्या करोगे, वो भी है ना। और मेंस में भी डीआई तो आएगा ही, सिंप्लीफिकेशन आएगा, डीआई तो आएगा, 20 मार्क्स का तो आता ही है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा वहां पे। तो वो थोड़ा एक्चुअली वहां पे लैंग्वेज तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है समझने में, वो अलग हो गया। लेकिन फिर भी आप अलग से प्रैक्टिस करो। जैसे आप डीआई करते हो, अभी आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि आपने डीआई किया है। अगर करते नहीं तो कॉन्फिडेंस कैसे आता आपको? आप बता कैसे पाते मुझे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे समझ में आता है? जब आप करोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो इसीलिए हर एक जो चैप्टर है ना, बहुत सारा चैप्टर से, इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम में
सब में सबको प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि 10-12 चैप्टर्स है, उसमें से एक एक क्वेश्चन ही आता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, स्किप करके नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, सेपरेट सेपरेट करो, अभी मत करो, अभी मत करो, अभी एग्जाम है ना, अभी मत करो। इसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा ना, उसके बाद अलग अलग चैप्टर उठाओ, एक एक चैप्टर उठाओ, उसका अलग अलग प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चंस तो सॉल्व करना चाहिए, 5050, हर एक चैप्टर का 5050 करना ही चाहिए। तब आपको कमांड हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम पे, तब आपको कमांड हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या दिया है, क्या कौन से मेथड से जाना चाहिए, तब आपको समझेगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलो ये बता दो, किसी का आंसर आया इसका? 8 है, एक सेकेंड, आंसर तो पता नहीं मुझे, अभी दिया है ना क्वेश्चन, देखते चलो 8 है तो देखते चलो। वैधवी का 8 आया है, चलो। अब मैन गोज 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है, अपस्ट्रीम के बारे में बोला है यहाँ पे, अपस्ट्रीम का क्या दिया है, किलोमीटर एंड आवर्स, मतलब हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा अपस्ट्रीम का। यहाँ पे लिख दोगे स्पीड कितना आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 28 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। क्या मिल गया, अपस्ट्रीम का स्पीड मिल गया हमें। आगे देखो, इफ ही गोज सेम डिस्टेंस, मतलब 28 किलोमीटर की बात हो रही है, 28 किलोमीटर। इफ ही गोज 28 किलोमीटर बाय ट्रेन, अच्छा ठीक है, ट्रेन, देन ही टेक्स 2 आवर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो आपको स्पीड मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, तो यहाँ पे कितना स्पीड आएगा, 1414 किलोमीटर पर आवर। किसका स्पीड मिल गया, ट्रेन का स्पीड मिल गया, ट्रेन का स्पीड। आगे देखो यहाँ पे, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील और वाटर टू स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट एंड ट्रेन का स्पीड दिया है आपको, दोनों का स्पीड का रेशियो दिया है 3:7, यहाँ पे दिख रहा है ना, 3:7 है। ठीक है, अभी इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, या कौन सा इंफॉर्मेशन मिल गया, ये मिल गया, ये हमें पता है। ट्रेन का स्पीड मतलब 7 का वैल्यू कितना है, 1414 है, 7 का वैल्यू 1414 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 2 यूनिट्स आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 7, 2 यूनिट्स आएगा। जब 7 इंटू 2 करोगे तभी 14 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 इंटू 2, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ बोट है 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट मिल गया 6 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो क्या पूछा है, देन फाइंड द टाइम इन विच बोट विल कवर 40 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, टाइम पूछा है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, इससे आपको क्या समझ रहा है, टाइम पूछा है, तो हमें क्या निकालना चाहिए, स्पीड निकालना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम का स्पीड चाहिए। देखो आपके पास स्पीड ऑफ बोट है, अपस्ट्रीम का स्पीड है, तो आप डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या है, अपस्ट्रीम या तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 होता है स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला। डाउन स्ट्रीम निकालना है, स्पीड ऑफ बोट आपको पता है कितना है, 6 है, यहाँ पे लिख दो 6 इक्वल्स टू, डाउन स्ट्रीम चाहिए लेकिन अपस्ट्रीम कितना है, 4 है ना, तो डाउन स्ट्रीम को एज इट इज लिख दो, डाउन स्ट्रीम प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, या तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय का इंटू हो जाएगा, इतने यहाँ पे कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 6 इंटू 2, डाउन स्ट्रीम कितना, 12 माइनस 4 हो जाएगा, ये कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिला, अभी तक स्पीड ही मिला है, ये क्या है, स्पीड, किलोमीटर पर आवर। अभी देखो क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना आया, 8 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 आवर्स, 5 आवर्स टाइम है ना, तो यहाँ पे आवर्स हो जाएगा। हो गया, आंसर मिल गया। वैधव्य आपका कितना आया था, 8 है,
मैम एक्चुअली मैंने नहीं, 5 5 आ रहे हैं। टाइम नहीं निकल। अच्छा, मतलब यहाँ तक आप रुके थे? हाँ। ओके ओके, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? बोलो। हम स्टेप बाय स्टेप गए, जैसा इंफॉर्मेशन है वैसे ही गए हैं, जैसे दिया है वैसे स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आएगा आंसर। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? समझा मैंने भी। समझा? ओके। हुआ सबका लिख के? हाँ मैम। If the numerator of a fraction is increased by 150% and the denominator of the fraction is increased by 300%, the resultant fraction is 5/18. What is original fraction?
बताओ। 5/6 आ रहा है। 5/6 है, पता नहीं, आंसर देखते हैं। 5/6 ना, मैम 5/8। 5/8 आ रहा है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आंसर पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग क्यों है आप दोनों का? 5/6 एंड 5/8 अलग अलग आ रहा है। पता नहीं मैम, कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा फिर तो। हाँ दोनों का मिस्टेक हो रहा है, ऐसे कैसे होगा? किसी ना किसी का होगा सही। दोनों में से किसी एक का हो। चलो, और किसी का आया? ऑप्शन एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन ही आया से, तो मुझे आंसर भी नहीं पता है। कुछ तो आपका आया है 3/6 कुछ तो ऐसे आ रहा है। कितना? 3/6 पर 3 के अंदर पॉइंट आ रहा है कुछ। अच्छा, 3/6 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? हाँ मैम ऐसा कुछ नहीं तो आ नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, फिर ऐसे नहीं होगा। मैम 4/6 आ रहा है और डिवाइड करके तो 2/3 आ रहा है। 2/3 आ रहा है। अच्छा अच्छा, और डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ रहा है। अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150%, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। x डिवाइडेड बाय y, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, इंक्रीज बोला है मतलब ये वाला नंबर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? बाय 150% से बढ़ रहा है। ठीक है, अभी 100 का 150% 150 होता है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर देते। चलो, यहाँ पे होगा प्लस। 150% से बढ़ रहा है मतलब 2/3 होगा ना। 150 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब 3/2, 2/3 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 150 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे x मतलब क्या है? 100% है ना, तो 150 से बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू 3/2 लिख सकते हैं। 150% निकाला है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। 150% निकाला, किसका? x का होगा, क्योंकि यही नंबर बढ़ रहा है तो उसी नंबर का ही हम निकालेंगे 150%। तो यहाँ पे 3x/2 हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा? if the denominator of the fraction is increased by 300%, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3y होगा ना, क्लियरली 300 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 3 बचेगा, मतलब 3y होगा। तो रिजल्टेंट हमें कितना मिलता है? 5/18 मिलता है, 5/18। ठीक है, x प्लस 3x/2 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय y प्लस 3y प्लस y कितना हो जाएगा? 4y इक्वल्स टू 50, ये 52 नहीं है, 5/18 है। ठीक है, अभी 2 इंटू एक्स 2x होगा प्लस 3x, मतलब 5x/2 होगा यहाँ पे। 5x/2 डिवाइडेड बाय 4y इक्वल्स टू 5/18, 1818। अभी यहाँ पे देखो उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या है? 5x डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं? नीचे 1 अज्यूम करते हैं ना, कुछ नहीं है मतलब। तो यहाँ पे उल्टा होगा, मतलब 1/4y हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 1/4y हो जाएगा, और ये जो है वो तो एज इट इज रहेगा 5/18, ये होगा 5/18। अभी जो नंबर है ना x/y, यहाँ पे डायरेक्टली x/y लिख दो, जो भी नंबर बचा है ये साइड लिख दो। 5/18 है, यहाँ पे देखो 2 इंटू 4 है ना, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 2 इंटू 4, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। 5 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 9 हो गया 18, कितना बचा? 4/9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/9। किसी का आया था 4/9? नहीं आया, 4/9 होगा आंसर। ठीक है, आपने कैसे सॉल्व किया था? बताओ, जिनका आंसर आया कैसे सॉल्व किया था? 5 का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का परसेंटेज निकाला था मैम। इसका? हाँ मैम, इसका परसेंटेज निकाल के किया था।
नहीं मैम, मैंने तो अच्छा फिर अज्यूम किया नहीं था, नहीं ये न्यूमरेटर को तो अज्यूम किया था, वन का, टू का, थ्री का, ऐसे करके। अच्छा ये वाला तो रिजल्टेंट है ना, इसको नहीं कर सकते ना। इसको नहीं किया। हाँ ठीक है, यहाँ पे 4/9 होगा आंसर, 4/9। समझा? किसी को डाउट है इसमें? बोलो किसी को डाउट है क्या? मैम मुझे एक डाउट है, ये टॉपिक कौन सा है? अच्छा ये परसेंटेज है, परसेंटेज में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको समझा ना ये कैसे हुआ? मैम कैसे? हेलो मैम, हाँ बोलो। हाँ अभी मैम। अभी डिनोमिनेटर में 9 आया है बराबर, तो हाँ 9 का 300% निकालो तो 9 का 300%। तो अच्छा 27 आता है। 9 उल्टा करना है, अच्छा करते हैं, चलो। यहाँ पे 150% निकालेंगे हम ऊपर का। 150% कितना होगा? या तो इंटू 3/2 कर दो, या तो 150 निकालते। 4 का 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल। 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 होगा। ठीक है, 6 में 6 इसका 150% है। ठीक है, इसका 150%, तो ये ऐड करना पड़ेगा ना। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10। 9 का क्या करना है? 300 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली इसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 400%। 400 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। 4 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 36। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। ये हो गया 5/18 आया। हाँ मैम। ओके, समझा? अच्छा मतलब वो चीज को इसमें ऐड करना है। हाँ ऐड करना। भरोसा नहीं है टीचर पे। नहीं मैम ऐसा नहीं, मैं ऐसा डाउट्स क्लियर होना चाहिए ना मैम, इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो रफ कर दूं। ऐसा नहीं किसी को था, डाउट? सॉरी मैम। अरे कोई बात नहीं, चलो। 1 सेकंड रुको ना मैम। अच्छा लिखो। मैम आपने उधर 400 क्यों लिया? उधर तो 300 है ना। कहाँ पे 300 से इंक्रीज हो रहा है ना? कोई भी वैल्यू 300 से आप क्या करो, डायरेक्टली क्या करोगे? 300%। 9 का 300% कितना आएगा? 27 आता है मैम। 27 आएगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो आप 9 ऐड करोगे कि नहीं करोगे बताओ? हाँ मैम यहाँ पे समझा। 9 ऐड होगा। बराबर, हो गया हो गया। हो गया, ठीक है। A sum of rupees 731 is divided among A, B, and C such that A received 25% more than
B and B receives 25% less than C. What is C's share in the amount? रेशियो का क्वेश्चन है। आया किसी का? बस रेशियो निकालना है यहाँ पे जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपको रेशियो निकालना है तीनों का। ABC का रेशियो निकालोगे तो आप ये कर सकते हो। पॉइंट में आंसर है क्या? फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, फॉर्मूला नहीं है। पॉइंट में पॉइंट, आंसर अच्छा है। पॉइंट में आंसर यहाँ पे ऑप्शन है क्या, देखना पड़ेगा। आपका पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, पता नहीं मुझे आंसर, मुझे नहीं लगता पॉइंट में होगा। कितना आ रहा है? 1075 1075 है। पॉइंट में 1075 तो हो ही नहीं सकता। टोटल कितना है? 731 है ना, तो इससे ही कम होना चाहिए। और पॉइंट में भी नहीं लग रहा है मुझे, पॉइंट में होगा नहीं लग रहा है। चलो बता दूं मैं, देखो टोटल कितना है सम हमारे पास 731 है, ठीक है। 731 A, B एंड C तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया है 250 के आसपास है क्या कुछ? 250 है, मतलब पॉइंट में आ रहा है या? हाँ मैम 246 समथिंग आ रहा है। अच्छा मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, नहीं तो मैं बता देती आपको, ऑप्शन भी नहीं है। डाउट भेजा है वहां पे, लिख के भेजा है, तो डाउट ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लिखते। चलो यहाँ पे टोटल आएगा 731, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कॉमन तो B है। देखो A रिसीव 25% मोर देन B, यहाँ पे B है, A एंड B है, एंड B रिसीव्स लेस देन C, मतलब B आएगा मिडल, ठीक है। A रिसीव्स 25% मोर देन B, मतलब यहाँ पे अगर मैं 100 अज्यूम करूं तो 100 का 25% ज्यादा है A, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए बताओ? 125 आएगा। 25% B से ज्यादा है, तो यहाँ पे होगा 125,
ठीक है, यहाँ पे हो गया 125। या तो आप क्या करोगे, कट कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 into 5 and 25 into 4, 5:4। A and B का रेशियो आया, B received 25% लेस देन C। तो यहाँ पे C को अज्यूम करोगे 100 और 25% कम है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, फिर से 25 से डिवाइड करो, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अभी रेशियो है आपके पास 5:4 A एंड B का, B एंड C का है 3:4। अभी यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, एग्जैक्टली लिखेंगे जैसा है वैसे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 into 3 कितना होगा, 1 5 15, 4 into 3 1 2 12, 4 into 4 1 6 16। अभी ये तीनों का एडिशन करो और ये डिवाइड हो जाएगा। एडिशन कितना आ रहा है, 43 है, सही है, 43 आएगा तीनों का एडिशन। 731 डिवाइडेड बाय 43, पहले तो 43 1 से जाएगा, कितना बचेगा, 301। 7 से जाएगा, 7 आएगा यहाँ पे, 17 से जा रहा है एग्जैक्टली देखो, यस मैम जा रहा है। हाँ मैम। जा रहा है ना। सी का शेयर देखो, सी का चाहिए, सी का कितना है, 1616 है, तो 16 into 17 कितना होगा, 256 plus 16, हाँ मैम 272। 70 तो जाएगा। 7, हाँ 70 से जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 272 आ रहा है देखो, 17 into 16 देखो आ रहा है क्या, हाँ मैम। आया, मैम ये हो जाएगा सी का शेयर। रेशियो तो आपको 272। सिखाया था ना मैंने, हाँ कहाँ पे अटक मैम, गए। अब हाँ उधर बोलो। तो 25% है, तो हम लोग ने, मैंने तो 1/4 लेके किया था। हाँ तो 1/4 लेके करोगे तो भी देखो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, अभी A रेसिव 25% मोर देन B, मतलब B अगर 4 है तो 4 + 1 5 कौन होगा, A होगा। 5 आया A, 4 आया B, 25% लेस देन C, तो 1/4 फिर से होगा। अभी 4 अगर C है तो B लेस देन बोला है, तो 3 क्या होगा, B हो जाएगा ना। 4 आया C, 3 आया B, समझा। हाँ मैम, तो मैंने गलती कहाँ पे कर दी, बी को 1 लिख दिया और ए को 4 लिख दिया। अच्छा 1 लिख दिया, अच्छा लेस देन बोला है ना, तो माइनस करोगे 1, तो मोर में, माइनस हाँ कर। तो मोर में तो मैंने ए को 4 लिख दिया था। अच्छा अभी समझा आपको, हाँ मैम। किसी को डाउट है इसमें, क्या वो अक्षय आपको डाउट है। नो मैम। ओके ये एक्चुअली ये लिया था मैंने, ऐसा रेशियो वाला लिया है मैंने। चलो ठीक है, हो गया तो बता दो। हो गया मैम। हो गया, चलो ठीक है। अजय आपका लेना है ना डाउट, हाँ मैम। आपने 5 क्वेश्चन है, अभी 5 तो नहीं हो पाएगा, आप बताओ कौन सा लेना है जिसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, बताओ।
जो आपने भेजा उसमें से बताओ कौन सा लेना है। द एज ऑफ स्नेहा है ना। अच्छा वो ओके ओके ठीक है। चलो द एज ऑफ स्नेहा इज 6th part of the age of her father after 10 years. The age of Sneha's father will be twice that of the age of Vimal if मैम ये विमल हुआ है क्वेश्चन। हाँ ये हुआ है, उनको डाउट है इसमें, उन्होंने अटेंड नहीं किया था शायद, ऑफलाइन देखा था। अच्छा ओके। आपको पता आता है ना ये हाँ सेलिब्रेटेड हिज 8th birthday 2 years ago. Then what is the present age of Sneha? चलो जिनका हुआ है वो तो बता सकते हैं ना, जिनका हुआ है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। मैंने ये क्वेश्चन लिया है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में, थोड़ा सा ही मॉडरेट बोल सकते हो इसे, इजी नहीं है लेकिन मॉडरेट है, डिफिकल्ट भी नहीं है ये क्वेश्चन। कोई ट्राई करे, मैं बता दूं, बोलो। चलो मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या दिया है, द एज ऑफ स्नेहा इज 6th part of the age of her father। ठीक है, मतलब अगर समझ लो कि 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या कि 6 पार्ट, अगर पूरा का पूरा 6 पार्ट फादर का है, ठीक है, पूरा का पूरा 6 पार्ट जो है अगर फादर का है तो उसमें से 6th पार्ट मतलब एक ही पार्ट हो गया ना, 6th बोला मतलब 6 टोटल 6 नहीं बोला, 6th पार्ट बोला है, 6th। तो यहाँ पे एक पार्ट किसका है, स्नेहा का है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रेशियो दिया है, ये जो सेंटेंस है इसमें आपको रेशियो दिया है फादर और स्नेहा का, तो यहाँ पे स्नेहा लिख दो, उसके बाद आएगा फादर, और प्रेजेंट एज की बात हो रही है क्योंकि कुछ बोला नहीं, कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। तो अगर फादर 6 है तो उसमें से एक पार्ट किसका है, स्नेहा का है, तो ये रेशियो हमें मिलेगा 1:6।
1:6 मिलेगा, क्योंकि 6 में से एक पार्ट है, एक तो कंफर्म हो गया, और फादर का 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो, आफ्टर 10 years द एज ऑफ स्नेहा's फादर विल बी ट्वाइस दैट द एज ऑफ विमल। ठीक है, आफ्टर 10 years मतलब +10 की बात हो रही है, यहाँ पे आएगा +10, 10 साल के बाद। एक नवरी आलेली मी जाताना. वैधवी म्यूट करो, हो आग्रे पण नाही लावत होते. वैधवी ये सॉरी. 10 साल के बाद की बात हो रही है। ठीक है, आफ्टर 10 years द एज ऑफ स्नेहा's फादर विल बी ट्वाइस मतलब 2 times होता है दैट ऑफ द एज ऑफ विमल। तो आपको यहाँ पे फादर और विमल का रेशियो दिया है 10 साल के बाद का। 10 साल के बाद फादर कितना होगा, ट्वाइस होगा किसके, विमल के। तो यहाँ पे 2:1 रेशियो मिलेगा। विमल अगर 1 है तो फादर ट्वाइस है, कब, 10 साल के बाद, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। इफ विमल सेलिब्रेटेड हिज 8th बर्थडे 2 years ago मतलब 2 साल पहले, अभी से, अभी प्रेजेंट से जाओ 2 साल पीछे, 8 बर्थडे सेलिब्रेट किया विमल ने, तो प्रेजेंट में विमल कितने एज का होगा, उसका एज कितना होगा बताओ। -9. -9 10 years होगा ना। 10 2 साल पहले 8वां बर्थडे मनाया विमल ने, तो अभी प्रेजेंट में वो 10 साल का होगा ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज मिल गया हमें विमल का। प्रेजेंट एज विमल अब कितने साल का है, प्रेजेंट में 10 साल का है प्रेजेंट में, तो वो 10 साल के बाद कितने साल का होगा, +10 बोला है, 10 साल के बाद वो कितने साल का होगा, 20 years का होगा। प्रेजेंट में अगर विमल 10 साल का है तो 10 साल के बाद कितना होगा, 20 years का हो जाएगा। 10 + 10 20 होगा। तो हमें 10 साल का ही रेशो है ना, ये वाला रेशो किसका है, 10 साल के बाद का है। तो 10 साल के बाद का विमल का एज अगर हमें पता है तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं ना हम। ये जो 1 है उसका वैल्यू कितना है, 20 है ना, क्योंकि 10 साल के बाद विमल कितने इयर्स का होगा, 20 इयर्स का होगा, और 10 साल के बाद का ही ये रेशियो है। मतलब 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 40. 40 होगी ना। 2 की वैल्यू इंटू 2 करोगे, 1 × 20 अगर 20 आता है तो 2 × 20 कितना होगा, 40 होगा। तो ये फादर की बात हो रही है, कब की, 10 साल के बाद की बात हो रही है। 10 साल के बाद अगर फादर 40 इयर्स के हैं तो प्रेजेंट में फादर कितने साल के होंगे, -10 ना, 20. -10 मतलब 30 हो जाएगा। 10 साल के बाद 40 है तो हम पीछे आएंगे, प्रेजेंट में आना है, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना, पीछे आना कितने साल से, 10 साल से। 40 है तो 10 साल पीछे आओगे तो 30 होगा। तो ये जो 1:6 है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है ना, तो 6 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए ना, क्योंकि फादर प्रेजेंट में कितने साल के हैं, 30 इयर्स के हैं। और ये जो रेशियो है प्रेजेंट ईयर का है, और प्रेजेंट में फादर का रेशियो में 6 है, लेकिन एक्चुअल कितना है, 30 है। मतलब 6 की वैल्यू 6 की वैल्यू अगर 30 है तो हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा पूछा है। तो प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा में रेशियो कितना है, 1 है ना। 5. तो 5 5 कैसे होगा, अच्छा मतलब आंसर बता रहे हो, आंसर बता रहे हो। ओके ठीक है, 30 / 6 हो जाएगा, 5 years हो जाएगा आंसर। मैम वैसे हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना, 6 × 5 30 होता है ना, तो 1 6 × 5 30 होगा तो 1 × 5 5 हो जाएगा। हाँ सही है, सही। अजय समझा आपको अभी? हाँ मैम, मेरे को लगा कि इसमें डिफरेंस निकालने का था इसके लिए। नहीं डिफरेंस नहीं, डायरेक्टली कंपेयर किया ना, जैसे इंफॉर्मेशन दिया है वैसे ही जाना पड़ेगा। हाँ। चलो, और किसी को डाउट है कोई इसमें? नो मैम। ओके चलो रब कर दूं, सबके पास आंसर तो होगा इसका। यस मैम।
अजय चलो एक लास्ट क्वेश्चन बता दो चलो। ये वाला अजय was married 6 years ago. अच्छा 5/4. अच्छा मिल गया। अजय was married 6 years ago and now his age is 5/4 times of the age of marriage and his son is 1/10 times of his age, then what is son's current age? बता दूं मैं डायरेक्टली, किसी को ट्राई करना है? देखो यहाँ पे क्या दिया है, अजय वॉज मैरिड 6 years ago। अजय का 6 साल पहले अजय मैरिड हुआ था। नाउ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। नाउ हिज एज इज 5/4 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ मैरिज। ठीक है, मतलब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रेजेंट बोलोगे, नाउ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। नाउ प्रेजेंट में वो 5/4 टाइम्स है किसके, उसके मैरिज के एज के, मैरिज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट और मैरिज का रेशियो मिल जाएगा। प्रेजेंट डिवाइडेड बाय मैरिज होगा यहाँ पे इक्वल्स टू 5/4। मतलब अजय का जो प्रेजेंट और मैरिज दोनों का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे होगा प्रेजेंट, यहाँ पे आएगा मैरिज। तो प्रेजेंट में कितना रेशियो है, 5 है। मैरिज के टाइम पे कितना था, 4 था। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैरिज के टाइम पे अगर मैरिज पास्ट में हुआ है तो रेशियो तो कम ही होगा ना, प्रेजेंट में उसका रेशियो ज्यादा ही होगा, बढ़ेगा रेशियो, एज बढ़ेगा मतलब रेशियो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो 5:4 जो रेशियो है वो प्रेजेंट का 5 है, मैरिज के टाइम पे 4 है। और अजय वॉज मैरिड 6 years ago, मतलब अभी प्रेजेंट अगर चल रहा है, ठीक है, अगर आपको बताया जाए अभी प्रेजेंट है, 6 साल पहले अजय का शादी हुआ था। ठीक है, 6 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से मैरिज में जा रहे हैं ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट ही है ना 5, मैरिज क्या है 4 है। तो 5 - 4 करोगे आपको जो 1 मिलेगा, वो 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 ही होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर 6 साल पहले शादी हुआ था तो दोनों का डिफरेंस 6 है ना, जब मैरिज हुआ था, मैरिज से लेके प्रेजेंट तक 6 years का डिफरेंस है। यहाँ पे रेशियो में कितना डिफरेंस है, 1 है, तो 1 का ही वैल्यू किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट का भी वैल्यू मिल जाएगा, एज मिल जाएगा, और मैरिज का भी मिल जाएगा। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 × 6 30 हो जाएगी। 30 years है अजय का प्रेजेंट एज, 6 × 4 कितना होगा, 24 years हो जाएगा। 24 years कब का है, मैरिज के टाइम पे 24 years था, प्रेजेंट में वो 30 साल 30 साल का है। तो देखो अगर देखा जाए अभी प्रेजेंट में वो 30 years का है, तो 6 years पहले अगर शादी हुई थी तो 30 - 6 24 आ रहा है मैरिज के टाइम का एज। एंड हिज सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज। इसका मतलब क्या है, करंट की बात हो रही है। प्रेजेंट एज देखोगे आप, हिज एज मतलब अभी प्रेजेंट एज की बात हो रही है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम मानेंगे जो अजय का प्रेजेंट एज है मतलब 30 जो प्रेजेंट एज है उसका 1/10 टाइम्स कौन है,
उसके सन का एज है, हिज सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज, तो 30 का 1/10 टाइम्स आएगा, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, 3 इयर्स। तो मिल गया सन का एज। प्रेजेंट एज पूछा है, करंट एज पूछा है, तो सन करंट में मतलब प्रेजेंट में कितने इयर्स का है? 3 साल का है। समझा? यस अजय समझा आपको? हाँ मैम। किसी को डाउट है अभी? नो। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम आप क्या बोलते हैं, DI का एक सम लीजिए ना जो हाई लेवल का होता है। हाँ अब मैं लेने वाली हूँ। अभी DI चल रहा है ना, वो जो बाकी क्वेश्चंस हाँ, है हाँ। वो लेने वाले, उसके बाद हाई लेवल का भी होगा, मेंस लेवल का लेने वाले। हाँ मैम लीजिए, मुझे वो जम नहीं रहा है, वो कैलकुलेशन बहुत ये बड़ा है उसका। कैलकुलेशन देखो, मैं पहले बता देती हूँ आपको, जो मेंस में आएगा ना, प्रीलिम्स का नहीं है, प्रीलिम्स में इजी ही आएगा आपको, लेकिन मेंस में जो DI होगा ना, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कोई और चांस है नहीं, कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ऐसे ही आपको लेवल आएगा। लेवल वहां पे वैसे ही आएगा, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक है भी नहीं, और आप ढूंढने भी मत जाओ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे शॉर्टकट नहीं, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता है, कुछ कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वहां पे अगर आपको मेंस में दे रहे हैं ना, तो वो मतलब ऐसे ही नहीं देंगे ना कोई लेवल होगा। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको वो कोई ना कोई लेवल देंगे कि हाँ बाबा ये लेवल पार कर लो फिर ले जाओ आपको जो चाहिए। ओके मैम, बट अभी आप लोगे ना हाई लेवल हाँ का? हाँ लूंगी। अब मॉर्निंग में लेंगे क्या इवनिंग में लेंगे? DI मॉर्निंग में कब चालू है? DI जहाँ पे अभी इवनिंग में चालू है इवनिंग मैम। में चालू है इवनिंग में मैम। ना, तो इवनिंग में ही कंटिन्यू होगा, वहां पे ले लूंगी। ओके ओके मैम, ठीक चलिए। है, ओके। चलो अभी स्टॉप करते, ठीक है। ओके मैम। अजय आप जो ओके मैम। बाकी है ना, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। हाँ मैम चलेगा। ओके चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय, चलो बाय।